खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से सिराज और नईम शेख की रिपोर्ट। शोबे उर्दू मुंबई यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई उर्दू चैनल के ज़ेर एहतमाम 20 और 21 दिसंबर 2023 बरोज़ा बुध और जुमेरात को मुंबई लिटरेचर फेस्टिवल 2 रोज़ा जश्न उर्दू का प्रोग्राम सांता क्रूज मशरिक में वाक़ शोबे उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के मराठी भाषा भवन में मुनक्किद किया गया, जिसका इफ्तिताम मशहूर व मारूफ नगमा निगार जावेद अख्तर के बदस्त किया गया। नाज़रीन, आपको बता दें कि प्रोग्राम में शामिल मेहमानान का गुलदस्ता देकर शानदार इस्तकबाल किया गया। इस प्रोग्राम में बैतबाजी, क्विज, मेरा अदबी सफ़र, मरसिया खानी, ड्रामा, कसीरुल सानी, मुशायरा, गीत संगीत, उर्दू चैनल के 25 साल, मुज़ाकरा, तकारीर, फसाना ख्वानी, दास्तान गोई, ऑल इंडिया मुशायरा, किताब मेला, पेंटिंग मुकाबला, उर्दू खत्ताती और शायरी से मलिए बेहतरीन ढंग से पेश किए गए। मज़कूरा प्रोग्राम की सदारत प्रोफेसर शहाब इनायत मलिक जम्मू कश्मीर ने बहुस्न खूबी निभाई। इस प्रोग्राम में मुंबई शहर, रियासती सतह और बैनुल अक़वामी मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत फरमाकर प्रोग्राम को मज़ीद कामयाब बनाया। प्रोग्राम में खिदमात और अतारफिया अवार्ड से नवाजा गया, लिहाजा इस ख़ास मौके पर डॉक्टर अब्दुल्ला इम्तियाज़, डॉक्टर सैयद तकी आबिदी कनाडा, प्रोफेसर शहाब इनायत मलिक जम्मू कश्मीर, डॉक्टर समीना हैदर मुरूद जंजीरा, डॉक्टर कमर सिद्दीकी उर्दू चैनल, आबिदा आज़म, अफसरो शायर कैसर खालिद IPS, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महाराष्ट्र, डॉक्टर अब्दुल्ला शेख नायब सदर अंजुमन इस्लाम मुंबई, इरफान जाफरी, कासिम इमाम, सहाफ़ी व शायर शाहिद लतीफ़, एडिटर इनकलाब, मेजर डॉक्टर अफसा फारूकी, साबिक हेड ऑफ डिपार्टमेंट इस्माइल यूसुफ कॉलेज, रेहाना अहमद, सहाफ़ी मोहम्मद रफ़ीक शेख, मोहम्मद ताहिर शाह, प्रिंसिपल अल-फलाह स्कूल मलाड, मोहम्मद पटेल, डॉक्टर यास्मीन पठान और शोराए किराम, असातिज़ा, समाजी खिदमतगार, तलबा, दानिशवरान, उर्दू तबका हजरात नेस उर्दू के फ़रोग के लिए कोशा अफराद और इदारों की हौसला अफजाई भी की गई। इसके अलावा वो शहर की मुअज़्ज़ज़ मारूफ शख्सियात भी मौजूद थी। यहाँ पर हमने मुअज़्ज़ज़ शख्सियतों से गुफ्तगू की और उनसे इस प्रोग्राम के मुताल्लिक़ सवालात किए। उन्होंने हमारे सवालों के कैसे जवाबात दिए, उसकी एक मखसूस झलक देखें आप अपनी स्क्रीन पर। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई की कलीना यूनिवर्सिटी के अंदर और यहाँ पर मराठी भवन के अंदर आज एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है जिसका नाम है जश्न उर्दू। इस उर्दू के प्रोग्राम में हम यहाँ पर आए हैं और जो जिम्मेदारान हैं, आज क्या क्या इस प्रोग्राम में होने वाला है, कितने दिनों का ये प्रोग्राम है, इस सिलसिले में हम यहाँ पर बात करने के लिए आए हैं। मेरे साथ मौजूद है एक जिम्मेदार शख्सियत, आइए इनसे बात करते हैं, जिनका नाम है अब्दुल्ला इम्तियाज सर। अब्दुल्ला इम्तियाज सर, आज जो प्रोग्राम रखा गया है, किस मौके पर रखा गया है, क्या इस प्रोग्राम का उन्वान है और किस बेस पर यह प्रोग्राम बेस्ड है? जी, ये जश्न उर्दू हमने पिछली साल भी मनाया था, इस साल भी मनाया जा रहा है और ये बहुत बड़े पैमाने पे मुनक़िद हो रहा है। और ये इस प्रोग्राम में तकरीबन महाराष्ट्र और मुंबई के तमाम कॉलेजेस से जो तलबा और असातिज़ा तशरीफ़ लाए हुए और दूसरे मुकाबले में जो है मुनक़िद किए जा रहे हैं, उसमें हिस्सा ले रहे हैं। ख़ास करके जो है बैतबाजी का मुकाबला है, मेहंदी कंपटीशन है, क्विज़ कंपटीशन है और इस तरीके के बहुत से ऐसे मुकाबले हो रहे हैं। ये बहुत बड़े पैमाने पे जो है उर्दू का जश्न मनाया जा रहा है और तकरीबन जो है पिछले साल के भी हमारे यहाँ तकरीबन 10,000 आदमी आए हुए थे, सामीन यहाँ मौजूद थे। अब की बार हमको उम्मीद है उससे ज़्यादा, आप देख ही रहे सुबह से चहल पहल यहाँ जारी है। तो इंशाल्लाह ये प्रोग्राम जो है बहुत कामयाब होने वाला है, इससे एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। इंशाल्लाह ये प्रोग्राम हम लोग और बड़े पैमाने पे नेशनल लेवल पे भी करेंगे। अभी तो हमने स्टेट लेवल पे किया है, अब आगे हमारी कोशिश होगी इसको नेशनल लेवल पे ले जाया जाए। सर, इस प्रोग्राम में कौन मेहमान खुसूसी है जो खास करके तशरीफ लाए हुए हैं? जी, हमारे यहाँ तो ये प्रोग्राम के इफ्तिताह जो है जावेद अख्तर साहब के हाथों हुआ और उसके बाद जो हमारे एक मेहमान जो है डॉक्टर तकी आबिदी साहब कनाडा से तशरीफ़ लाए और अजीज़ नबील साहब अभी तशरीफ़ लाने वाले हैं। प्रोफेसर शहाब इनायत मलिक साहब जो कश्मीरी यूनिवर्सिटी से तशरीफ़ लाए और बहुत से लोग जो है महाराष्ट्र की दूसरी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज से यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। देखिए, बहुत अच्छा प्रोग्राम इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है और इसके लिए मैं अब्दुल्ला इम्तियाज़ साहब और कमर सिद्दीकी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस तरह के प्रोग्राम करने के उर्दू कश दौर में बहुत ज़रूरत है
उर्दू को आम करने में, उर्दू की तहजीब को हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फैलाने के लिए मुंबई यूनिवर्सिटी ने एक बड़ा अच्छा कदम उठाया है। इसमें बैतबाजी है, इसमें मेहंदी है, इसमें देख रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में तलबा मुख्तलिफ स्कूल से, तो यकीनन कॉलेज से यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। यकीनन एक अच्छा पैगाम जो है वो उर्दू के हवाले से जाएगा सोसाइटी में, आवाम में, और इस तरह के प्रोग्राम इन्हें देखकर जो है मुल्क के जो दूसरे बड़े इदारे हैं, चाहे वो NCPL हो, चाहे वो हिंदुस्तान की दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हों, इस तरह के जश्न मनाने की असद ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे जश्न मनाने से ज़बान का फ़ायदा होता है, ज़बान अवाम में चली जाती है। और मुझे उम्मीद है कि आज का ये जश्न जिस तरह से मुंबई यूनिवर्सिटी ने मनाया है, उससे उर्दू ज़बान, उर्दू अदब और उर्दू के शायरियों को काफ़ी हौसला अफजाई मिली है। आज के उर्दू सबसे पहले तो मैं डॉक्टर इम्तियाज़ अब्दुल्ला सर को बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए हैं और बच्चों के अंदर इतनी दिलचस्पी नज़र आ रही है। और मैं भी जो है मुरुड़ जंजीरा रायगढ़ से तशरीफ़ लाई हूँ अपने बच्चों कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ, और बहुत बेहतरीन, जब इम्तियाज़ सर ने मुझे बताया कि बच्चों के लिए रंगारंग का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है, तो मैंने भी उसमें पार्टिसिपेंट करने के लिए बच्चों को साथ में लेकर आई हूँ। और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि उर्दू के फ़रोग़ के लिए बड़े से बड़ा काम पिछले साल भी किया गया और इस मरतबा भी किया गया। तो मैं डॉक्टर साहब और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करती हूँ। और ये चैनल, ये प्रोग्राम से ना सिर्फ यहाँ मुंबई के बल्कि दूर दराज जैसे हमारे मुरुड़ जंजीरा में भी, अब जब यहाँ से हम देख कर जाएंगे तो यकीनी तौर पर हम अपने घर वहाँ पर भी ये सभी चीज़ें ऑर्गेनाइज करेंगे और दिलचस्पी बच्चों के अंदर बढ़ेगी और यकीनन फ़रोग़ होगा उर्दू को। तो बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं तकी आबेदी टोरंटो कनाडा से, ख़ास तौर पर मैं हमारे इम्तियाज़ अब्दुल्ला साहब की जो है HOD उर्दू शोबा इस बम्बई यूनिवर्सिटी में आया हूँ। ये जश्न उर्दू जो बम्बई में मनाया जा रहा है, यह दरहकीकत बड़ी आपके इस ज़माने की और इस वक्त की ज़रूरत है। यानी उर्दू के जो परस्तार हैं उनमें एक कॉन्फिडेंस पाने के लिए, तो यहाँ पर अभी आपने देखा कि गालिब पर मशरू हुआ। उर्दू की जो पूरी दुनिया की सतह पर जो हालत है उस पर गुफ्तगू हो रही है, बैतबाजी हो रही है। उर्दू जो तहजीब से जुड़ी हुई है, वो ड्रामा हो कि वो दास्तान गोई हो कि वो जवानों के मुशायरे हों कि मेहंदी हो कि दूसरी आपके जो हमारी तहजीबी रिवायत हैं उसकी गुफ्तगू हुई है। तो इस 20वीं-21वीं सदी में इस ग्लोबल विलेज में आज उर्दू परस्तार जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और आप जैसे इस टेक्नोलॉजी से उन तक हम पहुंच रहे हैं, ज़रूरत इस चीज़ की है कि उर्दू दुनिया की 7वीं-8वीं बड़ी ज़बान है। उर्दू जो ज़बान है जिसमें गालिब हो, जिसमें अनीस हो, जिसमें मीर तकी मीर हो, जिसमें इकबाल हो, उर्दू में अदबी आलिया होने की वजह से उर्दू कभी बोली नहीं बनेगी। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि बच्चों की तालीम की तरफ तवज्जो की जाए। ज़रूरत इस चीज़ की है कि उर्दू को रोटी रोज़गार से जोड़ा जाए। मैं देख रहा हूँ कि हमारे पास उर्दू के इतने बेहतरीन आपके असातिज़ा हैं। इस हुकूमत को चाहिए कि उनको सद्देबाब करे, उनको खुश रखे, इस वजह से कि उर्दू इस सरजमीन से जुड़ी हुई है। तो उर्दू को रोटी रोज़गार से जोड़ना, उर्दू को टेक्नोलॉजी से जोड़ना, उर्दू के रस्मुल ख़त को आपके जो है ताकि उसकी पूरी तरीक़े से शेरियत को बरकरार रखना और उर्दू को अपने इस बर्रे सग़ीर के चाह और कुएं से निकाल कर पूरी दुनिया में, उन दुनिया में इस वक्त 8 उर्दू की नई बस्तियां हैं। तो मैं समझता हूं कि प्रोफेसर साहब की, इम्तियाज़ साहब की वजह से ये उर्दू की बस्तियों को हम सरपरस्ती करेंगे तो हमारे जो ज़ौक़ और शौक़ के मसाइल हैं इनसे जुड़ जाएंगे, ये हमको एडवाइस देंगे और हम उनकी तरफ से काम करेंगे। साहब देखिए, ऐसा है कि ये जश्न की तैयारी हम लोग जो है वो पिछले 1 महीने से कर रहे हैं और इसमें जो है वो बहुत तनव्वु है इनके हमारे प्रोग्राम्स में। इसमें हमने पहला तो हमारा इफ्तिताही जलसा था जिसका इफ्तिताह जावेद अख्तर साहब ने किया। उसके बाद गालिब पे एक तकरीर हमने रखी थी, हमारे डॉक्टर सैयद तकी आबदी साहब ने बहुत अच्छी तकरीर की गालिब पे। उसके बाद बैतबाजी का प्रोग्राम जो अभी चल रहा है और इसी के साथ साथ पैरेलल जो चल रहे हैं
वो पेंटिंग के, मेहंदी के और खत्ताती के मुकाबले, और इसके बाद होगा बच्चों का क्विज। अब उसके बाद ड्रामा होगा और उसके बाद मल्टीलिंगुअल मुशायरा होगा और उसके बाद गीत संगीत यानी कि गज़ल गायकी की महफिल होगी। ये आज का शेड्यूल है। कल जो हम उर्दू चैनल और डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू मिल के कर रहे हैं, तो उर्दू चैनल जो मैगज़ीन है उसको 25 साल पूरे हो गए हैं, तो उसके 25 साल सफ़र पे शाहिद लतीफ़ साहब जो है वो रोशनी डालेंगे। उसके बाद जो है जदीद इल्मी निज़ाम और हिंदुस्तानी मुसलमान, इस पे एक बहुत शॉर्ट लेक्चर होगा। उसके बाद जो है वो दास्तान गोई होगी, मरसिया खानी होगी और एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है मेरा अदबी सफ़र, जो पेश करेंगे नदीम सिद्दीकी साहब। वो एक्सप्लोर करेंगे बम्बई की पिछली 50 साल अदबी ज़िंदगी को, तो ये बहुत अहम प्रोग्राम होगा। उसके बाद दास्तान गोई होगी। दास्तान गोई का मौजू है 1857 और उर्दू अदब की क्या खिदमात हैं 1857 की, जो हमारी तहरीक आज़ादी थी उसके ताल्लुक़ से। ये बहुत अच्छी दास्तान गोई है। दास्तान और ड्रामा दोनों मुजीब खान साहब कर रहे हैं। उसके बाद नौजवानों का मुशायरा होगा। बम्बई उर्दू का एक हब है और यहाँ पे नए शोरा व अदबा की एक कसीर तादाद है, तो हमने ये इस बार मुनासिब जाना कि हम नए शोरा का एक अलग से मुशायरा करें। तो ये नए शोरा का एक मुशायरा होगा और उसके बाद हमारा जो ग्रांड मुशायरा है, जो बड़ा अजीमुशान मुशायरा है, उस पे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होगा। पहली बात तो ये कि उर्दू के ताल्लुक़ से और उर्दू के उन्वान से दुनिया भर में जहाँ भी कोई महफिल सजे उसका इस्तकबाल होना चाहिए। कमर सिद्दीकी और मुंबई यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू ने आज ये जो महफिल सजाई है, दरअसल ये हमारी जो तहज़ीब है, उर्दू की तहज़ीब है, हमारी अदबी तहज़ीब है, उसका एक बहुत बेहतरीन नमूना है। तो मैं कमर सिद्दीकी को आपके तवस्सुस से मुबारकबाद देता हूँ और शोबे उर्दू को भी कि उन्होंने इतनी अच्छी और शानदार महफिल सजाई। ऐसी महफिलें हमारे लिए बेइंतहा ज़रूरी हैं, ख़ास तौर से बुज़ुर्गों के लिए भी कि उनका यादा हो जाता है, वो भी अपने माजी में लौटते हैं और वो सोचते हैं कि यार हम भी कुछ ऐसा करते थे। और आज ख़ास तौर से जो नए बच्चे, नई पीढ़ी हमारी उर्दू से थोड़ी सी दूर हो रही है। हालांकि हमारे यहाँ उर्दू मीडियम के स्कूल्स बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल उर्दू से एक दूरी महसूस होती है। तो इस तरह के मेले, इस तरह के जलसे हमारे बच्चों के लिए, हमारी नई नस्ल के लिए बहुत ज़रूरी है। भाई ये मुंबई उर्दू यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू और उर्दू चैनल जो मंथली रिसाला अदबी पर्चा निकलता है, ये उसके इश्तराक से ये प्रोग्राम है और ये दूसरा साल है। इसके बारे में शायद आप लोग जानते होंगे क्योंकि इसको कल भी कवर किया गया था, लेकिन इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें पुरानी नस्ल के और नई नस्ल के लोगों का एक खूबसूरत इम्तिजाज देखने को मिलता है। यहाँ मुंतज़मीन ने कोशिश ये की है कि जो उर्दू के राइटर्स हैं, जो उर्दू के फ़नकार हैं, जो उर्दू के अदीब हैं, वो सब भी शरीक रहे, यानी सीनियर्स भी शरीक रहे, और जो जूनियर्स हैं, जो अभी कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनको भी बुलाया जाए। तो इस तरह से ये एक तरबियती निज़ाम है कि तलबा जो है वो अपने बड़ों को सुनते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, उनके सामने अपनी कारकर्दगी पेश करते हैं ताकि अगर उसमें इस्लाह की ज़रूरत हो तो उसकी इस्लाह मुमकिन हो सके। तो ये उर्दू चैनल ने ये बहुत अच्छा कदम उठाया है। 2 रोज़ा है, इसलिए बहुत सारे प्रोग्राम्स इसमें होते हैं, कई तकरीबात होती है जिसमें मुशायरा भी है। अगर मुशायरा है तो नौजवानों का मुशायरा भी है। इसमें ड्राइंग कंपटीशन है, इसमें मेहंदी कंपटीशन है, इसमें बैतबाजी कंपटीशन। इस तरह से एक बहुत खूबसूरत तकरीबन 20 तकरीबात का एक मजमुआ है जिसको आप जश्न उर्दू कहते हैं। मैं इसके लिए मुबारकबाद पेश